हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। सुबह का समय है और मैं हूँ इस नीम के पेड़ के नीचे। हेलो नैन्सी, गुड मॉर्निंग। कैसी रही रात? अच्छी खासी नहीं थी। मतलब सो तो गई थी तुम धड़ाके से? दो पंखे लगे थे तभी तो मस्त आ रहा कि वाला थोड़ा सा वो जो खटिया थी वो मोड़ हो गई थी, उसके ऊपर भी एक के साथ और दीदी वहाँ पे पेड़ के नीचे जो उनका चौतरा टाइप का बना हुआ है उसे लीप रही थी, क्योंकि आज शादी वाला दिन है और सुबह का समय वाकई यहाँ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। हेलो हेलो, हाय नैन्सी, हाउ वाज टेस्ट? It's awesome, Awesome. but not my taste. मम्मी के हाथ की अच्छी लगती, तुम्हारे हाथ की भी। हाँ, मेरे हाथ का खा खा के तुम्हारे टेस्ट की बनी है। हेलो, क्या हो गया बेटा? गुमशुदा है अभी, तो सोच रहा है तलाश करनी पड़ेगी। हे गाइस, कैसे हो? हम लोग इस समय है मैथा में और आज है घर पे शादी। किसकी शादी है? मासी की। तुम्हारी मौसी लगती हैं? बुआ। इनकी बुआ की है और इनकी मौसी की है और मेरी दीदी की है। और आज हम लोग अच्छे से ड्रेस पहनेंगे। तुम क्या पहनोगी? मौसी कपड़ा लाई हमारे लिए है, तो मौसी वो कपड़े हमको देंगी, हम पहनेंगे। तो कपड़े में क्या पहनोगी? ये क्या हो रहा? कपड़े में पहनेंगे जीन्स टॉप। तुम तो कह रही थी लहंगा पहनेंगे हम। नहीं स्कर्ट बता रही थी तुम तो। नहीं, और तुम क्या पहनोगे बिटिया? जीन्स टॉप। ओहो, दोनों जीन्स। और तुम लहंगा कहाँ पहने? वो तो लड़का है। तुम क्या पहनोगे? हम पैंट शर्ट। और हम भी लहंगा नहीं पहनेंगे क्योंकि गर्मी बहुत लग रही है। नैन्सी मौसी, तुम क्या पहनोगी? हम अच्छी सी ड्रेस पहनेंगे, प्रीटी सी। लेकिन तुम तो लहंगा पहनोगी। और मेकअप भी करोगी तुम? और तुम लोग मेकअप करोगी? हाँ। लिपस्टिक भी लगाओगी आज? ना, लिपस्टिक नहीं लगाओगी? नहीं। और ये आँखों में यहाँ पे नहीं, हम बहुत हो नहीं है जो लिपस्टिक लगाते हैं। का? तुम कहाँ नहीं हो? बहू थोड़ी नहीं है हम जो लिपस्टिक लगाए जाते हैं। बहू होती है तो लिपस्टिक लगाते अरे बहू तो सिंदूर लगाती हैं। सिंदूर भी, लिपस्टिक भी, बिंदी भी, और चूड़ी चूड़ी भी, कान का झुमका भी। तो समझे आप लोग, अगर आप लिपस्टिक लगा रहे हो इसका मतलब आप बहू बन चुके हो। ठीक है ना? हाँ। लड़कियां लोग मेकअप नहीं करती हैं, वो सिर्फ कपड़े पहनती है और अच्छे से ज्वेलरी पहनती है ना? लड़कियां लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहनती हैं, बहू के तरह नहीं तैयार होती हैं। अच्छा तो अपनी पोएम सुना दो कल वाली। कल वाले को। हाँ, एक जो तुम सुना रही थी बहुत अच्छी सी थी। मैंने कहा था वाह कितनी प्यारी सी है। सुना दो मेरे फ्रेंड्स को, देखो फिर तुम्हारे कमेंट करेंगे वाह ये तो बेटे बहुत अच्छी है। अरे जूली नाम है वैसे इसका। और ऐसा गुलाब प्यारा। और क्या नाम है तुम्हारा? पायल। एक जूली, एक पायल है और क्या? सुधरिया। बहुत सारे नाम है इसके। एक जो पोयम तुमने कल सुनाई थी वो सुनाओ। ऐसा गुलाब प्यारा। हाँ, ऐसा गुलाब प्यारा कांटों में खिला है, देखो तो आज पत्तल में खा रहे हैं, देखो ना खाने वाले ना ना, देखो फिर से गा। फिर से गाओ। ऐसा गुलाब प्यारा कांटों में खिला है, देखो तो आज भगवान पत्तल में खा रहे हैं, थाली में खाने वाले पत्तल में खा रहे हैं, देखो तो आज भगवान कुल्हड़ में पी, लोटे में पीने वाले कुल्हड़ में पी रहे हैं, देखो तो आज भगवान धरती में सो रहे हैं, बिस्तर पे सोने वाले धरती में सो रहे हैं। अरे वाह।
और दीदी की बेटी यहाँ नाच रही थी, ढोलक बज रही थी शाम को। और ये मैडम देखिए कैसे डांस कर रही है, इसके स्टेप कितने ज़्यादा क्लियर है और बहुत मन से डांस कर रही थी। और मुझे इसको देख के बहुत ज़्यादा हंसी भी आ रही थी, किसी कमर छोटी सी कैसे चला रही है। और आप बताइए आपको कैसा लगा इसका डांस। और भी लोग थे जो डांस कर रहे थे, पर मेरा फोकस इसके ऊपर से गया ही नहीं। और पता है इसको बहुत सारे गाने भी आते हैं, मतलब इतनी टैलेंटेड लड़की, गाने भी आते हैं, बातें भी इतनी अच्छी करती है, डांस भी इतना अच्छा करती है और नेचर वाइज भी बहुत प्यारी है। ऐसी हालत बना लियो तो तुम भी अब तैयार हो गए शादी के लिए, कर लो ये जल। और यहाँ पे पूनम बुआ चूल्हा जला रही हैं। और मैंने अभी तक पता है किसी को लाइव चूल्हा जलाते नहीं देखा था, और ये बहुत ट्रिक से चूल्हा जला रही है। है गाइस, शाम के बज रहे होंगे 4 या 5, क्योंकि गांव में टाइम का पता ही नहीं चल रहा। पता जब 12 बजे थे तब ऐसा लग रहा था कि यार काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड कर चुके हैं, और 2 या 2:30 बज रहे होंगे, पर तब बज रहा था 12। गांव में यार टाइम ही नहीं ख़त्म होता है, और शहर में होता है कि इतनी जल्दी समय जाता है कि ऐसा लगता है कि थोड़ा सा रेस्ट करने को टाइम नहीं मिला। पता नहीं ऐसा क्यों है, और मुझे तो ये चीज़ समझ में नहीं आती यार। उठते वहाँ पे भी वैसे ही हैं, यहाँ पे वैसे ही उठे, जल्दी उठे भी नहीं थे हम, वही उठे थे कितने बजे नहीं, 6 बजे उठे थे, लेकिन फिर भी समय जा ही नहीं रहा है। मोबाइल भी चलाया और भी चीज़ें हुई, यहाँ ढोलक भी बज रही है, शादी घर है। और अब आज लाइटें लगी हुई हैं, अभी नहीं दिख रही हैं, नाइट में दिखेंगी, अभी तो रोशनी है। और बुआ ने दिया है हम लोगों को मैदे की पूड़ी और लड्डू, जो कल वहाँ से आया था, तो वही खाने जा रहे हैं। मेरी तो फेवरेट वाला है, फेवरेट नहीं है पर अच्छा लगता है, तो चलो खाते हैं। स्वीटी सिंह ऐसी होगी, भैया कुछ और ले आए। गौर से देखिए इस बच्ची को कि अपनी मम्मी की हाल कैसे बना दी है। उनके बाल बिगड़े, उनके बाल बिगड़े। और यहाँ पे दादी मंडप लगाने की तैयारी कर रही थी। अभी तक मंडप सिर्फ ऐसे लगा हुआ था, उसके ऊपर कोई छत नहीं थी, पर जब पहनावन करते हैं और सारे कार्यक्रम करते हैं तो मंडप की छत लगाई जाती है, जो कि मैके पक्ष के लोग लगाते हैं और मामा की तरफ के लोग लगाते हैं, मतलब मामा मामी। और अगर मामा नहीं है तो मामा का बेटा, ऑफ कोर्स, क्योंकि अगर मामा नहीं है तो सारे काम फिर उनके बेटे करेंगे। तो यहाँ पे भैया और मम्मी और कुछ उनकी बुआ लोग मिलके ही मंडप लगा रही थी। और ये दादी मेरी बुआ की सास हैं, छोटी बुआ की सास हैं, तो वो बता रही हैं कैसे कैसे होगा, और भैया वैसे वैसे ही कर रहे हैं। और उन्होंने पहले बोला कि बाँस की लकड़ी से चारों तरफ बाउंड्री बना देते हैं, पर वहाँ के कुछ लोगों ने बोला कि नहीं, बाँस का यूज़ शुभ काम में नहीं करते हैं। तो फिर ये कोई लकड़ी नहीं, ये पेड़ की एक पेड़ होता है जो बहुत ही सॉफ्ट टाइप का होता है, उसी से यूज़ किया गया। मुझे इसका एग्जैक्टली नाम नहीं पता है। और जो घास होती है उसको पानी में सॉफ्ट करके ऐसे नॉट बना रहे हैं, और ये देखने में जितना ज़्यादा सिंपल लग रहा है पर उतना सिंपल नहीं था। और अब भैया इसे बांध रहे हैं। इसको बांधने में बहुत टाइम गया था, क्योंकि कोई भी सॉलिड लकड़ी ना होने की वजह से ये काफ़ी लुंजुर पुजुर सा था। और बुआ लोग आ गई हैं, 2 बुआ नहीं आई थी, वो शादी वाले दिन ही आई थी, तो वो लोग भी आ गई। और हम लोग यहाँ बैठे थे मंडप कैसे लग रहा है वो देखने के लिए, क्योंकि मैं ना अभी तक का कोई भी शादी कंप्लीट नहीं देखी है।
मेरी 4 बुआ हैं, 4 मौसी हैं, मामा हैं, चाचा हैं। बड़ी सी जॉइंट फैमिली है। उसके बावजूद मैंने आज तक कोई भी शादी कंप्लीट नहीं देखी। उसका रीज़न ये भी था कि मैं छोटी थी तो खाना वाना खा के बस शादी ख़त्म मेरे लिए। पर मैंने अब की पूरा ट्राई किया कि मैं पूरी शादी देखूं कि कैसे होती है यूपी साइड की शादी, और आप लोग को भी दिखा सकूं कि हमारी तरफ शादियाँ कैसे होती हैं। और ये बड़ी बुआ की बड़ी लड़की हैं जो आपने मॉर्निंग में देखा था कि बाहर की तरफ लीप रही थी, तो अब वो मंडप के नीचे भी लीप रही हैं क्योंकि मंडप की छत लग चुकी है तो उन्होंने साफ़ करके यहाँ लीप रहे हैं, क्योंकि शादी के सारे कार्यक्रम मंडप के नीचे ही होते हैं। मंडप एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जगह होती है जहाँ पे पहनावन से लेके तेल पूजा, शादी, भौरी, हर चीज़ यही होती है। तो देखते देखते देखिए उन्होंने कितना सुंदर सा लीप दिया है और बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि किसी ने कोई मतलब उनको नाप के दिया है स्क्वायर शेप का। उन्होंने बिल्कुल स्क्वायर शेप का अच्छे से लीप दिया है। और अब यहाँ पे चौक पूर रही हैं। यूपी साइड पे चौक पूरना बहुत ही शुभ माना जाता है। फिर वो कोई भी फंक्शन हो, भाई दूज हो, देवी देवता को बैठाना हो, कलश रखना हो या फिर शादी का कार्यक्रम में चौक पूरा जाता है यहाँ पे। तो बस दीदी वही कर रही हैं। और आप जो ये 2 पटरे देख रहे हैं ना, इनका भी बहुत बड़ा यूज़ होने वाला है। तो और ये सारे कपड़े मम्मी की तरफ से गए थे। मम्मी वहाँ पे सबके लिए कपड़े लेके गई थी। और अब हो रही है पहनावन की तैयारी। और ये मेरे बुआ के जेठ है, यानी मेरे फूफा जी के बड़े भाई हैं। तो मम्मी इनके लिए भी कपड़े लेके गई थी। ऑफ कोर्स यार वो बड़े हैं तो उनका मान पहले होना चाहिए। तो भैया ने उनको कपड़े पहनाए और फिर मुंह मीठा करा रहे हैं पैर छू के। और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल मोमेंट होता है ये, बहुत ही इमोशनल भी होता है। और पता नहीं क्यों मुझे हिंदू होने पर इतना ज़्यादा अच्छी वाली फीलिंग आती है, क्योंकि रस्मों को अगर समझा जाए ना तो ये सिर्फ़ एक दूसरे का प्यार बढ़ाने के लिए होते हैं, जहाँ तक मुझे लगता है। और शादियाँ वगैरह होती हैं ऐसे हम लोग अपनी डेली लाइफ में कभी कभी रिश्तों को इम्पोर्टेंस नहीं देख पाते हैं, पर शादियों में हर रिश्ते की कितनी वैल्यू होती है वो बताता है। तो फूफा जी भैया को गले लगा रहे हैं और यहाँ पे दोनों अच्छे से गले मिल रहे हैं कि हम लोगों का रिश्ता ऐसे ही हमेशा प्यार से रहे। और यहाँ पे फूफा जी ने भैया के ऊपर से खूब निछावर की। जितनी भी बुआ की नंद थी, यानी कि ब्राइड की बुआ थी, यहाँ पे उन्हें सुहासा बोले जाते, मतलब वो पूरी टेक केयर करते हैं। तो फूफा जी ने सबको पैसे निछावर करके दिए भैया की ऐसे नज़र उतार के। और यहाँ पे चावल दे रहे हैं अंजुनी से भर के। अंजुनी मीन्स दोनों हाथ में जितना चावल आ सकता है वो। और आई थॉट ये इसलिए भी होता है ना कि अगर किसी के घर पे गए हैं तो ऐसे खाली हाथ नहीं आना चाहिए, शायद इसीलिए पहले ज़माने पे लोग ये करते होंगे। तो शायद अगर आपको करेक्ट पता हो तो मुझे बताइए। और ये है मेरे फूफा जी, तो अब भैया इनकी पहनावन कर रहे हैं। और अब बुआ भी आ गई हैं यहाँ पे। सारे लोग यहाँ पे बैठे थे जितने लोग शादी में आए थे, और ढोलक बज रही थी, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रही थी। और अब बुआ को भैया ने साड़ी और चूड़ी, जो भी सुहाग का सामान होता है वो दिया। तो बुआ ने अपने ऐसे ही साड़ी के पल्लू में चूड़ी ली, सुहाग का सामान और साड़ी वगैरह जो पहनावन में होती हैं। और बुआ फूफा का मुंह मीठा कराया भैया ने। नहीं, अभी तो शायद ये रुशना कर रहे हैं, दोनों को रुशना करेंगे। और बुआ को रुशना नहीं करते हैं, तो सिर्फ अक्षत और बुआ के ऊपर ऐसे डाला। और फूफा जी और बुआ भी भैया को ऐसे रुशना करेंगे। और यार सच में अगर देखा जाए तो कुछ भी नहीं है, और सोचा जाए तो बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस होती है इन रस्मों का। और मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आई देख के, और वहाँ इतना ज़्यादा फ़न हो रहा था। और अब भैया ने फूफा जी को पानी पिलाया मीठा खिला के। और यहाँ पे फूफा जी और भैया गले मिल रहे हैं, ताकि ऐसे ही अभी तक जैसे प्यार बना रहा है आगे भी बना रहे। और बुआ यहाँ थोड़ी इमोशनल हो गई थी, क्योंकि बुआ की
आखिरी बेटी की शादी थी, तो जैसे ही भैया ने उनको हग किया तो वो रोने लगी और पूरा वहाँ का माहौल इमोशनल हो गया था। भैया ने बुआ और फूफा की जोड़ी को मतलब बोलते ना नज़र उतार के नेक दिया, जो जिनका नेक बनता था उन्हें नेक दिया गया यहाँ पे। और अब बुआ और फूफा मिल के चावल और गुड़ यहाँ पे देंगे। और फूफा इसको ना जितना ज़्यादा आप अपने हाथ में चावल भर सकते हो उतना ज़्यादा अच्छा होता है। तो यहाँ बुआ भी ट्राई कर रही थी अच्छे से ले लें गुड़ और चावल। और खाली हाथ नहीं उतारते हैं, ना किसी को खाली हाथ भेजते हैं, तो इसलिए ये शायद रस्म होती होगी। और ये है पेरी, ये मामी की तरफ से जाती है, मामी की तरफ से, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है शादी में। शादी के आखिरी फेरे को छोड़ के बाकी पूरी शादी इस पेरी में होती है। और भैया यहाँ पे नेक दे रहे हैं सबको।